पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ओ नभ ज्योति जगाने वाला, ओ नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम भेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ओ नभ ज्योति जगाने वाला, ओ नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगलकारी की, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये दुख हरनी। श्री मकसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंक्ति खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भक्त खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पाप से है तारती। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। अरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि चर्चा गाने वाले, हरि लगाने वाले, हरि चर्चा गाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि चर्चा गाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि चर्चा गाने वाले, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी का वंदन किया है और भगवान सुखदेव का इस तरह से वंदन किया। भगवान सुखदेव ने कहा, बेटा परीक्षित, आप प्रश्न करें और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुखदेव और परीक्षित यहां से संवाद प्रारंभ होता है। देखिए, भगवान की कृपा ना जाने किस पर बरस जाए। एक बड़े ही अच्छे भावात्मक व्यक्ति थे जिनका नाम था दानचंद। जो दानचंद बड़े ही अच्छे भाव थे। भगवान की कृपा कुछ ऐसी थी, वो कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। पत्नी बड़ी भक्तिनी है। पत्नी कहती है, सत्संग चल रहे हैं, हम भी चलेंगे, आप भी चलो। सोचा करते थे सत्संग जाएंगे तो खर्च होगा, बिल्कुल नहीं जाते महाराज। एक दिन पत्नी ने कहा, कथा चल रही है, चलो कथा ही सुने आए। बोले हम नहीं जाते। एक दिन पत्नी ने कहा, सोमवती अमावस्या है, गंगा ही अनाया जाओ, चले जाओ। पता नहीं बुद्धि पर जन कौन सा पत्थर पड़ा, बोलो चलो जाता हूं गंगा नहाने आज। ऐसा आदमी कभी कौड़ी खोटी दान करने वाला नहीं। अब गंगा जी का घाट 12 किलोमीटर। सोचा क्यों बैठे, 1-2 रुपया किराया चला जाएगा, पैदल ही क्यों ना चलूं। महाराज पैदल ही चल दिया। गंगा जी पर पहुंचा, सोचा यहां तो पंडा खड़े हैं बड़े बड़े, नहाऊंगा। पंडा कहेंगे दक्षिणा दे दो प्रभु, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो मैं घाट पर ही नहीं नहाता। नहाने पहुंचा, कहां जहां मुर्दे जलाए जाते, बिल्कुल अकेले नहीं गया तो, लेकिन भक्ति उसके दिल में बैठ गई। जब भक्ति दिल में बैठ गई, अब अकेला गया, बोले यहां कोई नहीं आएगा। कपड़े उतारे, जल्दी जल्दी तौलिया को लपेटा, अंदर घुस गया और जैसे डुबकी मारी और सोई भगवान एक पंडा के रूप में आके खड़े हो गए। ऊपर आया, जय हो जय हो जय, अरे यजमान की जय हो जय हो। सोचने लगा ये तो यहां भी आ गया, कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। पूछा, भैया सब लोग तो वहां आ रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों चले आए? अरे अरे भैया यजमान, कच मत पूछो यजमान, मैं यहाँ अकेले में ही बहुत अच्छा रहता हूँ।
एक यजमान मुझे इतना दे जाता है, 1 साल तक बैठा खाता हूं, बड़ी बड़ी तगड़ी फीस महाराज। बोले फंदा कैसे छूटेगा? बोले ऐसे ही यजमान आते भैया मेरे यहाँ घाट पे कि इतना दे जाते, 1 साल तक आराम से जिंदगी कट जाती है। महाराज मैं तो 1 महीना का भी नहीं दे पाऊंगा। बोले छोड़ो, हम आपसे कब कहते कि आप हमें 1 महीना का दे दो? दान तो श्रद्धा का होता है। अरे जो श्रद्धा है वो दे दो, 8 दिन का दे दो। बोले साहब मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे तो 1 दिन का दे दो। बोले मैं 1 दिन का भी नहीं दे पाऊंगा। स्वयं भगवान उससे कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अधर्म का पैसा है उसमें से कुछ दान आ जाए तो ये पवित्र हो जाए। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जब तक कुछ ना कुछ नहीं दोगे मैं घाट से जल से तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। सोचा राम रे राम, बाप रे बाप, आज ये फंदा पड़ गया। अच्छा तुम्हारे लिए मैं 1 पैसा दे दूंगा, 1 धेला, बस इससे ज्यादा देने की मेरी क्षमता नहीं। भगवान बोले तो ठीक है 1 धेला ही दे देना, संकल्प करा दो। 1 धेला का संकल्प प्रभु ने लिया और भगवान पंडा के रूप में संकल्प ले रहे हैं। और 1 धेला के रूप में संकल्प लेने के बाद भगवान ने कि निकल आओ, आ जाओ बाहर। बाहर निकल के बोलो सो अबे तो है नहीं मुंह पे, कल परसों पहुंचा दूंगा। भगवान बोले भैया चल तू पहुंचाइयो मती, परसों हम ही आ जाएंगे तेरे द्वार पर। और जब ये कहा कि परसों हम ही आ जाएंगे तुम्हारे द्वार पर, तो घर गया, बड़ी चिंता। पत्नी बोली हो गया स्नान? बोले स्नान तो हो गया, 1 धेला का संकल्प हो गया, मैं धेला देने वाला नहीं। क्यों? तुम इतने कंजूस क्यों बनते हो? बोले धोखे से ध्यान रखना, एक पंडा ने कहा है परसों आएगा, जब आए तो बता देना, लेकिन मैं दूंगा नहीं। भगवान ने कहा चलो भैया दानचंद के यहाँ चलते हैं। दरवाजे पे कहा भैया दानचंद जी हैं क्या? पत्नी ने कहा कोई मिलने वाला आया है, तिलक लगा है, धोती कुर्ता पहने, देखने में बड़ा सुंदर पंडित मालूम पड़ता है। बोले भगवान ये कह देना, बोले वो तो बीमार है, खाट पे पड़ गया। बोले ये बोल देना वो बीमार हालत में पड़े हैं, वो मिल नहीं सकते इस समय। पत्नी निकल के आई, दरवाजे पे कही महाराज जो हमारे पति हैं वो थोड़े बीमार हालत में, इस समय तुमसे नहीं मिल सकते। भगवान बोले अरे 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 यजमान, वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसा भी कोई ब्राह्मण जो यजमान की बीमारी हालत में ना मिले, उनसे कह दो बस 2 मिनट दर्शन जरूर करूंगा, जाओ। पत्नी चली। बोले हट रख रहा है, ये कह रहा है कि ऐसी हालत में यजमान को बिना देखे चला जाऊं, देख के जाऊंगा। कह देना बस जाके 2-4 मिनट में सांस निकलने वाली है, बोल दे जा। पत्नी फिर पहुंची, तुम चले जाओ। क्यों? 2-4 मिनट के मेहमान है और 2-4 मिनट के बाद भगवान को प्यारे होने वाले हैं। भगवान कहने लगे वाह वाह वाह, अरे फिर तो मैं जरूरी दर्शन करके जाऊंगा। अब फिर चले महाराज। पत्नी ने कहा, बोले वो नहीं मानता। सो कहने लगा प्राणायाम लगाना जानता हूं, सांस खींच जाऊंगा, कह दो वो तुम मर गए। पति महाराज ने प्राणायाम लगाया, दानचंद ने। पत्नी और ज्यादा आंसू डाल के बोली अब मेरा कोई नहीं रहा, वो तो खत्म हो गए। भगवान बोले बस बस, अरे तो जरूर देखूंगा। सोई भगवान पहुंच गए और वहां ने धीरे से देखी, आंख खोल के बोली ये तो पंडा वही आ गया। अब आंखें बिल्कुल बंद। भगवान बोले तो गांव में खबर कर दूं कि तुम्हारे पति मर गए।
भगवान ने भैया दरवाजे से निकले, रे भैया आज तो बड़ा गजब हो गया, हमारा जो यजमान था दानचंद समाप्त हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। भैया जब संपूर्ण मोहल्ला इकट्ठा हुआ सो ठटरी बरी आई, और ठटरी पर रखने के बाद में सोचा, पत्नी बोली अब क्या होगा? पत्नी कहती है मरे नहीं है, अभी नहीं मरे। गांव वाले कहते अब ना रो, यहीं तक का तुम्हारा साथ था, अब मत रो, जाना तो सभी को है जी, यहीं तक तुम्हारा साथ था, ये निभाया, अब इन्हें जाने दो, अब ये मर गए, तुम्हारे लिए तो सदैव अमर रहेंगे, अब तो ये मर गए। बोले नहीं मरे अभी, बोले नहीं यहीं तक का साथ था, छोड़ो हटाओ, बोले अभी नहीं मरे। बस सोचा मैं भी बोलने वाला नहीं हूं, पंडा जब तक तू नहीं जाएगा दूंगा नहीं कौड़ी। भैया अमरघट में उसी में लेके गए और भगवान ने पीछा नहीं छोड़ा। बोले भक्त तेरे कारण तो मैं भी थक गया, एक दिन गंगा नहाई तुझे दर्शन देने गया, एक दिन की गंगा नहाने में और फिर भी तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। चिता बनाई, ऊपर रख लिए, अग्नि प्रज्वलित होने से पहले कई भगवान ने, दानचंद आंखें खोलो मैं भगवान विष्णु हूं। विश्वास नहीं होता क्या भगवान आ गए? दानचंद आंखें खोलो मैं भगवान विष्णु हूं। आंखें खोली तो वही पंडा को रूप से और ज्यादा बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा, अरे मूर्ख मैं पंडा नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हूं, आंखें खोल। कहने लगा भगवान विष्णु हो या पंडा हो, कौड़ी नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, चले जाओ। भगवान ने कहा जा, मैंने संकल्प तेरो माफ करो, अब तू दर्शन तो कर ले। सही उठ करके खड़ो है गो, बोली गोविंद भगवान की। कहने लगे भक्त तेरे दिल में इतनी बड़ी दया, वारे वाह, तेरे जैसा महान दानी कौड़ी भी दानने की, तेरे सामने तो हम भी हार मान गए। तो ना जाने भगवान किस चीज पर रीझ जाए और कब रीझ जाए। हमें दान करना चाहिए, अपने धन को पवित्र